Welcome dear listeners, viewers, learners. You are welcome here, Sudhir K Mantras, my YouTube channel. Sudhir K Mantras YouTube चैनल इस समय अलजेब्रा के ऊपर आपको बहुत सारे वीडियोस प्रोवाइड कर रहा है। अभी तक अलजेब्रा की जो पिछली सीरीज़ है उसमें हमने अलजेब्रा को बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि अलजेब्रा है क्या। मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम सिंबल का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग अर्थमेटिक शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वैसे हमें अलजेब्रा भी पढ़ना है। तो अलजेब्रा के सारे बेसिक कंसेप्ट्स को हम अभी तक सारी चीज़ों को जो है एक एक करके हर वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रैकेट्स पर। पिछले वीडियोस में हमने आपको ये बताया था कि अलजेब्रा में ब्रैकेट का मतलब होता है कि ब्रैकेट के अंदर जो पूरी क्वांटिटी होती है वो एज ए होल ट्रीट की जाती है। एक बार फिर से आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि अलजेब्रा क्या है भाई। अलजेब्रा ये क्या होता है, सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स में हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, इसलिए हम इन्हें वेरिएबल्स कहते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू एक क्वेश्चन में मान लीजिए हमने कोई सिंबल ए लिया, एक क्वेश्चन में ए है तो अगेन दूसरे क्वेश्चन में -5 भी पॉसिबल है, इसलिए हम इसे वेरिएबल बोलते हैं। अलजेब्रा की जो सिंगल यूनिट होगी उसको हम लोग क्या बोलते थे, टर्म्स बोलते थे। और टर्म को जो हम कलेक्शन कर लेते हैं तो हम ये बोलते हैं कि वो हमारा क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। ये सारी चीज़ें डिटेल से पिछले वीडियो में क्लियर हैं, आपको उन्हें एक बार देख लेना चाहिए अगर आप अलजेब्रा को अच्छे से समझना चाहते हैं। लेकिन फिर भी मैं हर वीडियो में पिछली चीज़ों का रिवीजन हल्का एक ग्लिम्स के तौर पर कर देता हूँ। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक टर्म्स हैं, कैसे हम उनका कलेक्शन करते हैं, कैसे हम उन पर ऑपरेशंस करते हैं। ऑपरेशन में हमने देखा था एडिशन कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और पिछले वीडियोस में हमने ये देखा कि कैसे हम डिवीज़न करते हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख चुके हैं। आज जो बात मैं आपसे करने चाह रहा हूँ वो है ब्रैकेट की। तो अलजेब्रा आपकी समझ में आ गया होगा कि अलजेब्रा वास्तव में मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग सिंबल का यूज़ करते हैं। सिंबल को डिफरेंट वैल्यू दे सकते हैं। जैसे अगर हमने ये लिख दिया 2x - 4y और यहाँ पर हमने ये ब्रैकेट लगा दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो कंप्लीट वैल्यू है वो आपकी एज ए होल ट्रीट होगी। जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो कंप्लीटली केवल एक टर्म की तरीके से हमें जो है वो ट्रीट करनी होगी। लेकिन जब हम कभी बहुत सारे जो है एक्सप्रेशन को रिजॉल्व कर रहे होते हैं और वहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट होता है और हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले दो चीज़ें यहाँ पर ये पढ़नी है। एक तो आज हम इसमें ये देखेंगे कि हमारा रिमूवल, और दूसरा जो है अगर हमें ब्रैकेट को इंसर्ट करना है तो कैसे इंसर्शन होगा। यानी हम ब्रैकेट का रिमूवल देखेंगे, ब्रैकेट का इंसर्शन का पार्ट देखेंगे, एक एक करके हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के रिमूवल वाले पार्ट पर आएंगे। तो ब्रैकेट आपने ये जान लिया कि ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म या एक्सप्रेशन है वो हमेशा एज ए होल ट्रीट होगी। और जब हम इसको रिमूव कर रहे होंगे तो जो कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर इसकी प्रीसीडिंग साइन प्लस है तो इनसाइड द ब्रैकेट आफ्टर ओपनिंग देयर इज़ नो चेंज ऑफ द साइन, और अगर इसकी जो है पीछे की साइन अगर माइनस है तो जब हम ओपन करेंगे तो इसकी साइन जो होगी वो क्या होगी, चेंज होगी। ये शुरुआती वीडियोस में जहाँ पर हमने एक सिंप्लीफाइड जो है वे में आपको बताया हुआ था और रीज़न भी वहाँ पर क्लियर था। जैसे अगर हम यहाँ पर ये देखते हैं 2x - 3y तो इट इज़ प्रीसीडेड बाई पॉजिटिव। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम इसको प्लस मानेंगे। जब हम इसका रिमूवल कर रहे होंगे तो हम इसे 2x - 3y
कर देंगे। और अगर 2x माइनस 3y ये प्रोसीड करता है माइनस से, तो आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट या आफ्टर रिमूवल ऑफ द ब्रैकेट इसके साइन अंदर के क्या हो जाएंगे, चेंज। साइन चेंज होने का मतलब 2x की साइन यहाँ पर प्लस है क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसकी साइन माइनस 2x, यहाँ पर ये माइनस है, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, 3y। यानी एक सिंपल सा आप यहाँ पर नोट बना सकते हैं, रूल बना सकते हैं कि अगर प्रेसीड, अगर कोई ब्रैकेट है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म है, ब्रैकेट अगर प्रेसीड करता है पॉजिटिव से, तो यहाँ पर आप लिख देंगे नो चेंज इन साइड। और अगर कोई ब्रैकेट है और वो प्रोसीड करता है माइनस से, तो यहां पर साइन चेंज आफ्टर रिमूवल। साइन चेंज होने का मतलब होता है कि प्लस क्या बन जाएगा, माइनस, और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। ये मतलब है कि हमारे साइन चेंज होने का। यानी अगर ब्रैकेट के अंदर जैसा कि आपने देखा प्लस था, तो ये क्या हो गया, माइनस 2y 2x, और यहां पर 3y माइनस के साथ में है, तो ये कितना हो गया, 3y। ये तो बहुत ही सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको जो है बता रहा हूं। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, ट्राई करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे उसमें हम जो है रिमूवल इसका करते हैं। अभी मैंने XY लिया था, अब मैं PQ ले लूँगा, क्योंकि मैंने आपसे ये बोल रखा है कि अलजेब्रा जो है वो क्या है, सिंबल्स पर बेस्ड है, और सिंबल कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए आपको MN, LM, PQ, AB, XY, CD हर तरीके की प्रैक्टिस रहनी चाहिए। तो अब जो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, मैंने आपके लिए ले लिया 2M माइनस 3N, और इससे हमने रिमूव कर दिया 4m माइनस 2n। सिंप्लीफाइड। एक ब्रैकेट आपके पास ये वाला है, एक ब्रैकेट आपके पास ये वाला है। अभी मैंने आपको समझाने के लिए रूल ऑफ साइन बताया था, इसका प्रेसीड पॉजिटिव से है, तो देयर इज नो चेंज इन साइड ऑफ द साइन। तो ये 2m माइनस 3n हो गया। अंदर इसमें जैसे ही हमने चेंज किया ये हो गया माइनस 4n, और ये माइनस ने इस माइनस को प्लस कर दिया, ये कितना हो गया 2n। अब हम इसमें लाइक टर्म को कलेक्ट करें। पहले आपकी इसकी मैं प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, फिर भी यहाँ पर हम इसको लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। फिर माइनस 3n आ जाएगा, प्लस 2n आ जाएगा, माइनस प्लस 2m माइनस 4m, माइनस क्वांटिटी यहाँ पर ज़्यादा है, तो ये कितना हो गया माइनस 2m माइनस 3n प्लस n। तो इसका आंसर जो है ये कितना आ जाएगा, ये आ गया रिमूवल ऑफ द ब्रैकेट। ये बहुत ही सिंप्लीफाइड वे है, केवल आपको ये बताने के लिए था। जो मैंने दो रूल अभी आपके सामने लिखे हुए थे कि अगर कोई ब्रैकेट है, अगर वो प्रेसीडेड बाय पॉजिटिव है, तो देयर इज़ नो चेंज इन द साइन इनसाइड, and if any bracket preceded by the negative sign, there is change in the sign after removal of the bracket। ये तो सिर्फ दो के लिए था। जब हम और डीप में पढ़ना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, तो हमें दो के साथ साथ यहाँ पर तीन भी ले लेना चाहिए। और जब हम तीन लेंगे तो थोड़ा सा ब्रेन का इन डेप्थ यूज़ करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे हम इसको तीन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ टू यूज़ दिस रूल इन 3 ब्रैकेट्स। रूल के मुताबिक कि अगर कोई ब्रैकेट प्लस साइन से प्रोसीड कर रहा है तो कोई चेंज जो है नहीं होता, और अगर माइनस साइन से प्रोसीड है तो फिर वहाँ पर आपके इंटरनल साइंस में चेंज होंगे। जो
एग्जाम्पल अभी अभी हमने लिया था, उसमें हमने केवल 2 एक्सप्रेशंस लिए थे, या यूँ कहें 2 हमने ब्रैकेट लिए थे और उन्हें हमने सॉल्व किया था। अब मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा डीप स्टडी के लिए हम जो है नंबर ऑफ ब्रैकेट्स को ज़्यादा लें, सिंप्लीफाई करें और डेप्थ में हमें थोड़ा सा जानकारी होगी। जैसे कि मैं ये जो एग्ज़ाम्पल आपके लिए ले रहा हूँ कि जिसमें 3 ब्रैकेट्स होंगे। मैंने आपसे ये कहा था 2x माइनस 3y माइनस 3x प्लस 4y माइनस x y माइनस 2x। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। अभी 2 पार्ट हमने लिए थे, अब हमने यहाँ पर 3 पार्ट आपके लिए बढ़ा दिए हैं। तो ज़रा सा इसे आप सिंप्लीफाई करें। ये ब्रैकेट प्रेसीड बाई प्लस है, तो 2x माइनस 3y माइनस 3x माइनस 4y, माइनस साइन जाएगा, रूल के मुताबिक इंटरनल साइन से जो है वो चेंज हो जाएंगे, माइनस y प्लस 2x। फिर मैंने आपसे ये कहा कि आप कलेक्टिंग द लाइक टर्म्स, जो कि पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आपका एक 2x हो गया, 3x हो गया, 2x हो गया, 2x माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3y माइनस 4y माइनस y। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ओके। 2x प्लस 2x 4x में से आपने 3x माइनस कर दिया, x आ गया, 3 4 7 और एक ये 8, x माइनस 8y। आफ्टर सिंप्लीफाइंग द एक्सप्रेशन ये आपको मिल गया। अब थोड़ा सा और बड़े हम एग्जाम्पल्स लेंगे। जैसे अभी जो ब्रैकेट मैंने आपको रिप्रेजेंट किया, वो ब्रैकेट इस साइन से रिप्रेजेंट था। कुछ और भी ब्रैकेट्स हो सकते हैं जिन्हें हम और साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो वो साइन जिनसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, वो साइन जो आपके सामने अभी दिखाई पड़ेगी, एक ब्रैकेट तो हमारा ऐसे हो जाएगा, एक ब्रैकेट आपका इस तरीके से हो जाएगा, एक ब्रैकेट आपका इनक्लोज्ड इससे हो जाएगा, और एक स्पेशल ब्रैकेट विनिकुलम जो है वो एक लाइन ब्रैकेट है, जो कि हम लोग सबसे बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले इस तरीके पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि फिर कैसे इसका आंसर निकलेगा। ये एक होल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर इसके साथ ये भी है तो पहले ये सॉल्व होगा, उसके बाद इसकी प्रोसीडिंग आएगी, और अगर ये भी है तो इसकी प्रोसीडिंग यहाँ पर आएगी। यानी सबसे पहले नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 2 को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 3 को सॉल्व करेंगे, और अगर लाइन ब्रैकेट भी है तब प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी, तब ये 1 हो जाएगा, तब ये 2 हो जाएगा, तब ये 3 हो जाएगा, और लास्ट में जो है तब ये वाला पार्ट आ जाएगा। लेकिन अभी चूंकि हम इसको नहीं स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हम ये मान करके चलेंगे अपने क्वेश्चन में कि हम इसी 3 के ऊपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेट्स टेक एग्जांपल, क्योंकि मैथ नेवर रीड, मैथ कभी पढ़ी नहीं जाती, मैथ हमेशा लगाई जाती है, मैथ हमेशा लगाने पर ही समझ में आती है। तो यहाँ पर तो मैं कोर कंसेप्ट आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके ऊपर कुछ टफर और टफेस्ट एग्जाम्पल भी जो है ले रहा हूँ। लेकिन इसका फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप घर बैठ करके इससे रिलेटेड और भी प्रैक्टिस करें, चैट बॉक्स पर हमसे बात करें, सुधीर के मंत्रास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कंप्लीटली पूरी वीडियोस को एक साथ देखें। जैसे आज हमने ब्रैकेट में रिमूवल वाले पार्ट को लिया हुआ है, कोशिश ये भी करूँगा कि अगर टाइम रहेगा तो इंसर्शन वाला पार्ट भी इसी में आपको मैं बता पाऊँ।
a माइनस 2b माइनस 4a माइनस 6b माइनस 3a माइनस c प्लस 2a माइनस 4b प्लस c पहले इसे अच्छी तरीके से समझा जाए। इसमें मल्टीपल टाइप ऑफ ब्रैकेट्स हैं। एक ब्रैकेट तो आपका सबसे पहले ये हो गया, उसके ऊपर आपका इस साइन का ब्रैकेट हो गया, उसके ऊपर इस साइन का ब्रैकेट हो गया, और ये पूरी इस क्वांटिटी से माइनस हुआ। ये पूरा एक होल क्वांटिटी, ये पूरा एक होल क्वांटिटी, ये पूरी एक होल क्वांटिटी। तो सबसे पहले जो यहां पर अंदर वाला जो पार्ट है उसको बाहर वाले पार्ट के साथ मिला करके एक होल क्वांटिटी जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यानी प्रायोरिटी के बेसिस पे सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे जो ये हमारा सिंपल ब्रैकेट है, उसके बाद जो है जो हमारा कर्ली ब्रैकेट है, उसके बाद जो ये हमारा सबसे बड़ा बिग ब्रैकेट है, तब इसको हम सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि कोर कंसेप्ट हमारा ये कहता है कि जो ब्रैकेट के इनसाइड में जितनी भी क्वांटिटी होगी वो एज ए होल ट्रीट होगी। तो भाई होल ट्रीट करने के लिए सबसे पहले तो हम लिखते चले जाएं a माइनस 2b माइनस 4a माइनस 6b माइनस कर्ली ब्रैकेट और ये 3a माइनस c। अब इस पूरे पार्ट को प्रेसिडेड बाई प्लस है। तो मैं अभी आपको इसी वीडियो में पहले एक रूल बता चुका हूं, प्रेसिडेड बाई प्लस है तो अंदर में किसी साइन में कोई चेंज नहीं होगा। यानी ये हमारा हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 4b, ये हो जाएगा c। और फिर उसके बाद चूंकि ये पूरे को हमने रिमूव कर दिया तो अब यहां पर रह गया कर्ली ब्रैकेट और सबसे बड़ा बिग ब्रैकेट। चलो भाई, a माइनस 2b माइनस 4a माइनस 6b प्रेसिडेड बाई माइनस, और यहाँ पर अब आप देखेंगे कि ये प्लस c है, ये माइनस c है, ये दोनों तो हो गए कैंसिल। 3a और प्लस 2a ये जो है हमारा मिल करके कितना हो गया 5a, और अंदर जो है माइनस ये कितना हो गया 4b, ये हो गया कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पर ये बंद हो गया। अब क्या करेंगे? ब्रैकेट के कॉन्सेप्ट पर आप जाइए, ट्रीटेड एज ए होल क्वांटिटी। और जब हम इस होल क्वांटिटी को ट्रीट एक साथ कर रहे होंगे और हम यहाँ पर रिमूवल की बात करेंगे तो किसी भी ब्रैकेट की अगर हम प्लस या प्लस से प्रेसिड है तो नो चेंज, माइनस से है तो साइन चेंज हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा a माइनस 2b माइनस, यहाँ पर हो गया 4a माइनस 6b, और जो कर्ली ब्रैकेट को हमने रिमूव किया तो यहाँ पर आ गया माइनस 5a, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, ये हमारा हो गया 4b, और ये हमारा बिग ब्रैकेट आ गया। और यहाँ पर हमने ले लिया a माइनस 2b, और यहाँ पर जब आप फिर कलेक्शन ऑफ द लाइक टर्म्स करेंगे तो 4a माइनस 5a ये चीज़ हमारे लिए कितनी हो जाएगी माइनस a, और यहाँ पर ये जो माइनस 6b और प्लस 4b है तो माइनस 6b ग्रेटर है तो यहाँ पर ये कितना हो गया माइनस 2b। और अब जब आप इसको भी रिमूव कर रहे होंगे तो ये प्रेसिडेड बाई माइनस है तो a माइनस 2b माइनस इसकी साइन कितनी हो गई प्लस, इसकी साइन कितनी हो गई 2b, और अब आप ये देखेंगे कि 2b और 2b ये हो गया कैंसिल, और लाइक टर्म्स का जो समेशन हो गया वो कितना हो गया 2a, और ये हमारा आंसर हो गया। यानी 2a इज द आंसर। ये जो है हमारे इसके पूरे का जो है कलेक्टिंग आफ्टर लाइक टर्म्स जो है ये आपने देखा। ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर हमने ब्रैकेट के साथ में कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं करी है, पूरे ब्रैकेट के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं रखा है। तो अब एक ऐसा क्वेश्चन हम लेंगे जिसमें कि कोएफिशिएंट भी होगा और मल्टीपल टाइप ऑफ द वेक्टर्स भी होंगे और तब ब्रैकेट्स भी होंगे, और इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और यह सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकालते हैं।
सिंपल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन। थोड़ा सा आपके ब्रेन का लेवल एक्सपेंड होगा, हमें ये बात पता चल पाएगी कि कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए काम पर लगते हैं। 5a - 4 स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया 10a + 3x - a माइनस। सबसे पहले इस क्वांटिटी को ब्रैकेट से फ्री करते हैं। ये चीज़ कितनी हो गई? -2a। अंदर कितना हो गया? -2x। प्रेसिडेड बाई माइनस है, तो इसलिए इन दोनों के साइन प्लस थे, वो दोनों साइन आपके क्या हो गए? माइनस। क्योंकि हमें ये पता है कि ये 2 जो है इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा। पहले हम लोग इसका जो है रीज़न देख चुके हैं। और यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये हो गया 5a - 4 10a + 3। कलेक्टिंग द लाइक टर्म x और -2x, -x, -a - 2a -3a, 5a - 4 10a प्रेसीडेड बाई प्लस। ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये प्रेसीड कर रहा है प्लस साइन से, 3 इनमें मल्टीप्लाई होगा लेकिन साइन में कोई चेंज नहीं होगा। यानी यहाँ पर हो गया -3x और यहाँ पर हो गया -9a। 5a - 4 कलेक्टिंग द लाइक टर्म्स 10a - 9a, a - 3x। अब स्क्वायर ब्रैकेट भी जो हमारा प्रोसीड हो रहा है वो माइनस से हो रहा है, तो इसके भी साइन जो है वो क्या हो जाएंगे? चेंज। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 5a - 4a माइनस प्लस 12x, 5a - 4a a + 12x। यही हमारा जो है क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो अभी तक जितनी चीज़ें मैंने पढ़ी, अभी इसके बाद वेनिकुलम जो है ब्रैकेट यानी लाइन ब्रैकेट की हम जो है बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि अलजेब्रा क्या है, सिंबल्स है, वेरिएबल्स हैं जिन्हें हम डिफरेंट वैल्यूज़ दे सकते हैं। सभी तरीके के ऑपरेशन पिछले वीडियोस में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ब्रैकेट्स की बात आई, जब भी ब्रैकेट लगता है तो वो पूरा का पूरा एक होल क्वांटिटी की तरीके से ट्रीट होता है। ब्रैकेट की अगर प्रेसीडिंग प्लस से है तो आफ्टर रिमूवल देयर इज़ नो चेंज इन द साइन इनसाइड द ब्रैकेट, और इसके अपोजिट है यानी अगर निगेटिव साइन है तो अंदर के साइन जो है वो कन्वर्ट होंगे, प्लस माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएगा। इसके भी यहाँ पर हमने सबसे पहला क्वेश्चन बताया। उस क्वेश्चन के बाद हमने 2 के बजाय यानी 2 ब्रैकेट के बजाय हमने 3 ब्रैकेट का रिमूवल देखा। फिर हमने टाइप्स ऑफ ब्रैकेट बढ़ा दिए। टाइप्स ऑफ ब्रैकेट जो है हमने सिंपल ब्रैकेट देखा, कर्ली ब्रैकेट देखा, स्क्वायर ब्रैकेट देखा, फिर सिंपल ब्रैकेट में जो है किसी चीज़ का मल्टीप्लिकेशन हो गया, यहाँ पर भी जो है मल्टीप्लिकेशन देखा हमने, और इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करके इसकी पूरी इनसाइड प्रोसेस को जो है समझ लिया है। और अब हम अगली चीज़ जिस चीज़ पर आते हैं उसको हम लोग जनरली लाइन ब्रैकेट या वेनिकुलम ब्रैकेट के नाम से जानते हैं, और उस एक लाइन खींच देते हैं और हम ये मान लेते हैं कि वो पूरे को एज ए होल क्वांटिटी ट्रीट करेगा। लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। समझते समय टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। सिर्फ जितनी चीज़ें बोली जा रही हैं और बोर्ड पर लिखी जा रही हैं दोनों के बीच में सिंक्रोनाइज रहिए, फोकस रखिए, ऑटोमेटिक मैथमेटिक्स समझ में आ जाएगी। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम आती है कि अगर मैं
पढ़ रहा हूँ और उस बात को लिख नहीं रहा हूँ तो बड़ी जल्दी वो चीज़ निकल जाती है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जब जो चीज़ यहाँ पर मैं बता रहा हूँ उनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास अगर कोई बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आजकल यूट्यूब है, PDF की फाइलें हैं, आप उसी जैसे रिमूवल ऑफ ब्रैकेट्स आप डाल दीजिए, उससे संबंधित आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और उनमें से 10-20 लगा लीजिए क्वेश्चन, जो आइडिया मैंने आपको बताया हुआ है वो ब्रेन में बैठा लीजिए, बिल्कुल ईजिली आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। चलिए विनिकुलम वाले पार्ट को जो है लेते हैं, जिससे कि एक चीज़ हमारी जो है वो कंप्लीट पूरी हो जाए। अभी तक हमने लिया x माइनस वाई माइनस जेड। क्या आंसर आता है? x माइनस वाई और इसकी साइन जेड। अगर हम इसको ऐसे कर दें x माइनस वाई माइनस जेड लाइन ब्रैकेट, दिस इज सेम ट्रीटेड एज दिस, यानी यहां पर भी x माइनस वाई प्लस जेड ही आएगा। अब ले ले x माइनस वाई प्लस जेड लाइन ब्रैकेट, x माइनस वाई माइनस जेड, यानी y प्लस जेड विद द हेल्प ऑफ द विनिकुलम ब्रैकेट, नॉर्मली लाइन ब्रैकेट भी बोलते हैं और विनिकुलम ब्रैकेट भी बोलते हैं। विनिकुलम ब्रैकेट थोड़ा सा कम जो है प्रचलित है, लाइन ब्रैकेट थोड़ा सा ज़्यादा। y plus z, it's a whole quantity with it and it is subtracted by x। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो x में से y को भी माइनस करना है, z को भी माइनस करना है, इसलिए x माइनस वाई माइनस जेड, यानी x में से y हमने रिमूव कर दिया और जो बचा उसमें से हमने z को डिमिनिश कर दिया, तब ये आंसर हमें मिलेगा। और सेम चीज़ बिल्कुल जैसा रूल पहले आपको बता चुके हैं कि अगर ये प्रेसीडेड बाई नेगेटिव साइन है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, और अगर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इस तरीके से है तो इसके पीछे अगर प्लस साइन लगा हुआ है तो आपका आंसर क्या होगा? माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यानी जो रूल पहले हम पढ़ चुके हैं वो सेम जो है वो आपके विनिकुलम और लाइन ब्रैकेट के साथ इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। बस केवल इसका फ़ायदा ये होता है जहाँ पर हमें बहुत सारी क्वांटिटी को कलेक्टिवली रखना होता है और हर क्वांटिटी की एज ए होल अपनी एक वैल्यू है। तो भाई हम कितने ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे? कन्फ्यूज़न आता है कि अगर हम एक ही ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट को मल्टीपल टाइम्स यूज़ करें तो कोशिश हमारी जो होती है वो ये होती है, लाइन ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, इसके आगे फ़िलहाल नहीं है। फिर जो है हमें क्वांटिटी को सॉल्व करके ही रखना पड़ेगा और इसी ऑर्डर में प्रायोरिटी भी चलेगी। उसके बाद आपको करना ही नहीं है कुछ। प्रेसीड बाई अगर माइनस है साइन बदल दीजिए, प्रेसीड बाई प्लस है कोई चेंज मत करिए, कलेक्शन कर दीजिए लाइक टर्म्स का। अगर ब्रैकेट में कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो ईच एंड एवरी टर्म में आप उसे मल्टीप्लाई कर दें। इतना ही है रिमूवल ऑफ द ब्रैकेट्स में। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर इसकी अपोजिट प्रोसेस को भी लेंगे, क्योंकि अगर हमें ब्रैकेट को सही से समझना है। ये तो था सॉल्विंग प्रोसेस। अगर हमें ब्रैकेट का इंसर्शन करना है तो वो इंसर्शन कैसे होगा यहीं से देख लेते हैं। इसका अपोजिट ये हो गया। इसको और भी तरीके से लिखा जा सकता है, x माइनस वाई प्लस जेड, या x प्लस जेड माइनस वाई, या यही वाला मेथड। तो आप एक एक्सप्रेशन को मल्टीपल मेथड से, मल्टीपल टाइप से ब्रैकेट के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं।